बहुत से सवाल हैं हम लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत कुछ सरकार बता रही है, बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे भी सवाल हैं जो हमें लगता है कि किससे पूछा जाए। हमारे साथ इस वक्त सवाल घर घर का में डॉक्टर पूनम दास जुड़ रही हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं लेबोरेटरी मेडिसिन की मैक्स हॉस्पिटल की, और डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड हेड कार्डियोलॉजी काउंसिल ऑफ फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर अशोक सेठ, आप लोग बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन लोगों के बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं आजकल, और सबके मन में वो छोटे छोटे सवाल हैं वो इस वक्त बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। जैसे एक सवाल आता है कि अब दूध का पैकेट रोज आ रहा है घर में, अब उसको भी क्या सैनिटाइज करना है? जी हाँ, आई थिंक ये सब छोटे सवाल ही बड़े सवाल होते हैं जी, क्योंकि इसी से हमारी प्रोटेक्शन होती है। तो मैं इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिर्फ दूध के पैकेट का ही नहीं है, जो भी सामान बाहर से घर में आता है। तो क्लियरली दूध का तो पैकेट प्लास्टिक का होता है, तो उसको तो हम अपने भी घर में उसको वॉश कर लेते हैं और उसको वॉश करके फिर ही खोलते हैं। ये जो आप बाहर से टच करते हो उसमें कोविड ऑर्गेनिजम्स कुछ घंटे तक रहते हैं, और तभी रहते हैं अगर किसी ने उसके ऊपर खांस दिया हो या किसी के हाथ में कोविड हो और उसकी वजह से उसके ऊपर आ गया हो। तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि कोई भी सामान बाहर से आए तो कुछ सामान तो होता है वो पैकेट्स के अंदर होता है, तो आप उसको बाहर इजीली निकाल सकते हो। जैसे दूध है, काटा, आपने दे दिया, गर्म कर लिया। बट पैकेट को हैंडल करने से पहले जरूर स्टेरिलाइजेशन से या धोने से करना चाहिए। तो हम लोग तो कैसे धोएं उसको? वो तो आप दो चीज़ों से धो सकते हो, या तो स्टैंडर्ड सैनिटाइजर से उसको पोंछ सकते हो, या उसको इवन साबुन से प्लास्टिक के पैकेट को धो के पानी के अंदर से उसको पानी के ऊपर से क्लीन कर लो और फिर पैकेट को काटो। ओके। और ये हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ अपने घर में। तो डॉक्टर पूनम, इसी से जुड़ा हुआ है कि अब ये तो दूध की बात हुई, अब सब्जी आ रही है जैसे बाहर से, उसके साथ क्या करना है? उसको वैसे तो धोया जाता है, लेकिन क्या इन दिनों में खास धोना है? पहले तो ये है कि आप जैसे जो भी व्यक्ति बाहर जाता है कुछ भी चीज लाने, चाहे वो दूध का पैकेट है, सब्जी है, ग्रोसरी है, कुछ भी चीज लाने जाता है, तो सबसे पहले वो घर आए, अपना साइड में पैकेट रखें और पहले अपने हाथ धोएं। 20 सेकंड के लिए जो प्रॉपर हाथ धोने का तरीका है, उससे 20 सेकंड के लिए आप अपने अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद आप, अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड रब है, या अगर आप सिर्फ जैसे डॉक्टर सेठ कह रहे हैं कि साबुन के पानी से या पानी, बहते हुए पानी से अपना सब्जियों को धोएं, या आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उनको आप धो सकते हैं। नहीं, सब्जी को भी साबुन के पानी से धोना है? सब्जी को भी जरूरी अपना भी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ये लिखा नहीं है कि आप सब्जी को भी पानी से, साबुन के पानी से धोएं। आप पहले अपने हाथ साबुन के पानी से धोएं, ठीक है, 20 सेकंड के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा। तो आप एक कोई बैग ले जाइए, बैग में सामान होगा, आप आइए, प्रेफरेबली बाहर रखिए, अपना हाथ वगैरह धोइए। उसके बाद एक एक करके जैसे भी आप सामान निकाल रहे हैं, दूध का पैकेट है उसको बहते पानी से धो लीजिए, सब्जियां हैं जो कि हम रूटीनली भी धोते ही हैं उनको अच्छी तरह धोइए। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि अब अल्कोहल से आप सब्जियां भी धो रहे हैं, और चिकन भी धो रहे हैं और वो सब धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप पैरानॉइड मत हो जाइए कि भाई अब माचिस की डिब्बी है उसको भी आप धोने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये ड्रॉपलेट से, खांसी से सरफेस पे रह सकता है। अब वो सरफेस आपका घर पे टेबल और आपका कंप्यूटर या बाहर जाके ग्रोसरी का सामान जो भी है, जहां जहां आप हाथ लगा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने वहां खांसा हो और ड्रॉपलेट्स के कारण वो सामान तो अच्छी तरह से बेसिकली सब्जी को धोना है। जी तो डॉक्टर, हाँ जी, आप अच्छी तरह जो भी चीज आप ला रहे हैं। हाँ डॉक्टर सेठ, अब जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया, अब जो भी चीज ला रहे हैं उसको अच्छी तरह धोना है, लेकिन अब ये ला रहे हैं, समझिए सब्जी है, अब वो थैले में ला रहे हैं और रोज वो थैला ले जा रहे हैं, क्या वो थैला भी रोज धोना है? जी हाँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। दो तीन चीजें और ऐड कर रहा हूँ जो डॉक्टर पूनम ने बताया। हाँ। थैला का डेफिनेटली, थैले को धोना बड़ा जरूरी है, इसीलिए कपड़े का थैला ले जाएं जो एक बार आके आप उसको धो के सुखा के अगले दिन ले जा सके। अच्छा। तो पहली बात यह है। हाँ। प्लास्टिक के अगर कोई थैले हो तो उसको तो आप उसी वक्त डिस्कार्ड कर दें। ओके। तीसरी बात, जो भी सामान बाहर से आप लाते हो उसको, जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे कार्टन में कुछ है, ये सब को अगर आप एक जगह पे एक दिन के लिए रख दोगे
48 आवर्स के लिए रख दोगे तो ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस उससे खत्म हो जाएगा अगर उसके ऊपर है। तो इसलिए हर सामान को इमीडिएटली धोने की भी जरूरत नहीं है, या हर सामान, वही सामान जिसको फ्रिज में रखना आप पोंछ के साफ करके रख सकते हो। दूसरा सामान जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, जो आपने 2-3 दिन बाद यूज करनी है, उसको आप एक कोने में अलग जगह पे निकाल के रख दो, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस उसके ऊपर अगर हुआ तो मर जाएगा। मतलब वो एक तरह से हम जो सामान ला रहे हैं उसको 48 घंटे तक क्वारंटीन कर दें। करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये भी देखा गया है कि हर सरफेस पे कोरोना वायरस अगर आया हो ड्रॉपलेट की वजह से तो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे रहता है। तो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पे वो नॉर्मली 24 से 48 घंटे रह जाता है। कुछ हार्ड सरफेसेस हैं जिस पे वो 3-4 से 4 घंटे रहता है, इसीलिए ये 48 घंटे की प्रिकॉशन बेस्ट रहती है। अच्छा, तो डॉक्टर पूनम, ये तो हो गया कि जो सामान आया, अब कुछ है कि किस तरह का सामान ला सकते हैं। तो डॉक्टर पूनम, मेरा आपसे ये सवाल है कि नॉन वेज खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं? लोगों को ये लग रहा है कि ये खाना है, नहीं खाना है। आप आराम से चिकन खा सकते हैं। इस वायरस का ट्रांसमिशन चिकन से नहीं हो रहा है। सो बहुत लोग सोच रहे हैं कि कहीं एनिमल से तो नहीं आ रहा है, चिकन खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिकन खा सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, बट हाँ, जैसे हम लोग रोज अपनी किचन में अच्छी तरह सब चीज धोते हैं, आपको वैसा ही करना है। पर ये कहना कि ये कहीं चिकन से ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके घर के बाहर या कहीं छत पे धूप है तो आप जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें कि सबसे कम रहता है, एक्चुअली अगर आप प्लास्टिक देखें उसमें सबसे ज्यादा रहता है। फिर स्टील है, ये सब चीजें जितनी होती हैं इनमें वायरस थोड़े दिन के लिए रहता है, बट सबसे कम जो रहता है वो एक्चुअली कार्डबोर्ड पे रहता है। कार्डबोर्ड मतलब आपका कागज है या कार्डबोर्ड की कोई चीज है, ठीक है। तो आप वो बेसिकली अगर आपके गत्ता, तो अगर आपके यहाँ धूप है, अगर आपके छत पे या बाहर है, जैसे डॉक्टर सेठ कह रहे हैं, अगर आप धोना चाहते हैं अपने थैले को तो धो के बाहर रख सकते हैं, अदरवाइज कार्डबोर्ड को आप सीधा धूप में भी थोड़े घंटे रख सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं यूजुअली। मतलब तो सारा पर्पस ये है कि थोड़ा टाइम उस चीज को, एज यू राइटली सेइंग, कि ये सब चीजें भी थोड़ा क्वारंटाइन कर दें, ताकि अगर कोई वहां पे बग है, अगर कोई वायरस है तो वो किल हो जाए। बट हाँ, स्टील में ज्यादा रहता है, प्लास्टिक में बहुत देर के लिए रहता है, पर कार्डबोर्ड बॉक्स है, गत्ता है, आपका पेपर है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है। तो वो वैसे भी हम लोग कहते हैं कि अब प्लास्टिक वगैरह का आप ऐसे यूज ना करें। तो पूरा पर्पस ये है कि थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए, और आपको अपने सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। जी, तो जैसा आपने बताया चिकन के बारे में, डॉक्टर सेठ, अंडे को लेके क्या करना है? एक तो साफ करना है उसको अच्छी तरीके से बाहर से, वो तो ठीक है, लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, फ्राई, बॉइल्ड, कुछ भी? एब्सोल्युटली। जो ये वायरस वैसे भी इतने हाई टेम्परेचर पे जिसमें हमारी कुकिंग होती है उसमें मर जाएगा। वैसे तो यूजुअली इस वायरस के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो ये जो वेदर के हिसाब से हम टेम्परेचर कहते हैं कि 45 डिग्रीज पे, उसका अभी तक हमें कोई अनुमान नहीं है कि ये हाई टेम्परेचर पे मरेगा। पर जो हमारी हीटिंग, जो हमारे खाना जब बनता है तो वो तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो 100 डिग्री से ज्यादा भी हाई होता है, तो उसमें तो ये वायरस नहीं बचेगा। तो इसलिए हम खाने से वरी ना हो, इस तरह से हमें परेशान ना हो कि खाने के बाद हम कोई भी चीज सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कुक्ड हो और अच्छी तरह से कुक्ड हो। अगर हम कोई कच्ची चीज खा रहे हैं तो हमें ख्याल रखना है कि वो साफ हो, जिस तरह हमने अभी बताया है। तो इसमें डॉक्टर सेठ ठंडा पानी पिए ना पिए? देखिए, आजकल के उसमें ठंडा पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है, बट आपने अभी मोदी जी ने कल ही एम्फसाइज किया था कि आयुर्वेदिक जो रेमेडीज हैं उनको अप्लाई करें आयुष। तो आयुष की एक रेमेडी है कि गर्म पानी से फायदा होता है, मिल्क में हल्दी डाल के फायदा होता है, यही सब कल मोदी जी बात कर रहे थे, जिसमें कि इम्यूनिटीज बढ़ती हैं। तो हमें नहीं पता, ये आयुष में कहा गया है, और आई वुड से कि हमारे आयुर्वेद में डेफिनेटली कुछ फायदे हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिसमें कि गर्म पानी का पीना भी एक कहा गया है। तो ठंडा पानी पीने से नुकसान नहीं है, लेकिन गर्म पानी पिए तो प्रेफरेबल है। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर सेठ कि क्या गर्म पानी से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं है ना, अभी ऐसा कुछ पता नहीं। जी नहीं, ये वायरस नेजोफैरिंक्स के थ्रू, सांस के थ्रू लंग्स में जाता है, खाने से नहीं जाता है।
अच्छा। तो इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुंह के जरिए हाँ। वो, और हम जो कहते हैं कि हाथ को डर्टी हो जाए तो साफ करें, अपने मुंह पे न लगाएं, वो इसलिए नहीं कि वो हम खाने के थ्रू जा रहे हैं। हमारे जब हाथ फेस के ऊपर आते हैं तो नाक और नॉस्ट्रल्स के ऊपर जाते हैं, जिनके थ्रू वायरस हमारे लंग्स में जा सकता है। इसीलिए हम मना करते हैं कि हाथ धोएं और मुंह पे ना लगाएं। तो डॉक्टर पूनम, इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल आता है कि भाई काढ़े की भी बात हो रही है। काढ़ा पीने से क्या कोरोना से बच सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, तमाम लोग अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि आप ये पीजिए, ये पीजिए, ये पीजिए, पर ऐसा कोई, क्योंकि ये नया वायरस है, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो ये कहना कि हाँ इससे क्योर हो सकता है वो बात नहीं है। बट आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आपकी आज अगर आप ठीक हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई बीमारी होगी और इम्यूनिटी लो हो गई, तो अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है तो फिर हमको कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका ये नहीं है कि अगर हम ये पिएंगे तो वायरस मर जाएगा, ये नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप का ख्याल रखिए, आप साफ खाना खाइए, साफ तरीके से रहिए, ताकि आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। क्योंकि इन्फेक्शन से अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तब आपको तमाम कुछ भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो चिपक सकता है। तो ये ध्यान, पीछे हमसे पूछा गया था कि हम कहीं बाहर का खाना खा सकते हैं या सड़क के साइड पे जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो पूछा गया बाहर का खाना, ऐसी बात नहीं है, आप खा नहीं सकते। बट हम ये कह रहे हैं केयरफुल रहिए, ऐसा ना हो कि आपका पेट खराब हो जाए या आपको कोई और बीमारी हो जाए जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। ना जब वो इम्यूनिटी कम होगी तो फिर कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस चिपक जाएगा। सो बेसिकली ये है, आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिए अपना, कि ताकि आपको जो रोजमर्रा की बीमारियां हैं या छोटी मोटी वो ना हो। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, अब कई लोग कहते हैं कि हमें ठंडा पानी पीने से फेरेंजाइटिस हो जाता है। डॉक्टर सेठ जैसे कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ठंडे पानी से इन्फेक्शन होता है, पर अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी या गले में खराश हो जाएगी या आपको बुखार हो जाएगा तो आप अवॉइड कर लीजिए। ये सारी पर्सनल चीजें हैं, पर ये कहना कि किस चीज से कोरोना वायरस नहीं होगा, आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में हम लोग को पता नहीं है कि वायरस किस चीज से क्योर होगा। अगर वो होता तो फिर ये पैंडेमिक ना होता। बट हाँ, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिजिकल हेल्थ का आप अपना ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी जो है वो बना के रखी जाए। जी। तो डॉक्टर सेठ, जो हम गर्मी की बात कर रहे थे, डॉक्टर सेठ, क्या एसी नहीं चलाना है? ये भी कई लोग पूछ रहे हैं, एसी चलाएं ना चलाएं, अब गर्मी इतनी हो गई है। जी, इसका जवाब दूंगा। वो इम्यूनिटी की जहां तक बात आई थी, कल प्रधानमंत्री जी भी ने ये एम्फसाइज किया था कि जो आयुष की रिकमेंडेशंस हैं, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उनको थोड़ा पालन करें। ये सब जो नुस्खे हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने के हैं, जैसे उसमें योगा भी आता है, प्राणायाम भी आता है, कुछ गर्म पानी भी आता है, हींग भी आता है। ये सब जो रेमेडीज हैं ये ट्रेडिशनल हैं, जिसको हमें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये नहीं है कि ये ट्रीटमेंट है, ये नहीं है कि शायद हमें बचा लेंगी, बट एटलीस्ट हमारी इम्यूनिटी बढ़े तो हम बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे से सोएं, खाना ठीक से खाएं, अल्कोहल कम पिएं। ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के ट्रेडिशनल नुस्खे हैं जो कि हमें फॉलो करने में कोई नुकसान नहीं है, शायद फायदा ही हो। जहां तक एयर कंडीशनिंग की बात आई है, ये देखा गया है कि घर के एयर कंडीशनिंग की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कार की एयर कंडीशनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस एयर कंडीशनिंग से आप ट्रांसफर नहीं करते हो। उसमें तो अगर किसी को कोविड-19 डिजीज है वो तो डायरेक्टली ही ट्रांसफर हो जाएगी आपके कमरे में। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम बड़े सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में होते हैं या बड़े बड़े हॉल्स में होते हैं, उसमें एयर रिसर्कुलेट कर रही होती है। तो अगर उसमें कोई खांसता है तो वो डिस्टेंस 6 मीटर का 6 फीट पे नहीं स्प्रेड होता है, वो कई और गुना स्प्रेड होता है, क्योंकि वही एयर सर्कुलेट होकर फिर से बाहर फेंकी जाती है इनटू दिस होल हॉल या शॉपिंग मॉल या कोई बड़ी शॉपिंग सेंटर है या कोई बहुत बड़ी दुकान है। इसीलिए वो नुकसान है। और हमें घर की एयर कंडीशनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई डरना नहीं चाहिए। और घर में अगर कोई होगा तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा रादर देन एयर कंडीशनिंग की वजह से। नहीं तो जो कॉमन एयर कंडीशनिंग जहां होती है वहां अगर खतरा है तो फिर हॉस्पिटल में भी तो सेंट्रलाइज्ड होती है एसी।
हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज होती है, बट हॉस्पिटल में ये भी देखा गया है, आप ये सोचिए कि हम उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जहां पे हमें को पता नहीं है कि दूसरे को कोविड है कि नहीं है, कोविड-19 डिजीज हमें पता नहीं है कि उन 1000 लोगों में से एक को है कि नहीं। हॉस्पिटल में लोग डिजीज्ड एंड स्क्रीन्ड पेशेंट्स होते हैं, तो इस टाइम पे जब भी देखा गया कि कोविड को हम या आइसोलेशन में रखते हैं या सस्पेक्ट कोविड को अलग रखते हैं, जहां की एयर कंडीशनिंग सेपरेट होती है, और वो एक क्राइटेरिया है कि हम उस जगह पे कोविड या सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स को रखें या आइसोलेशन में रखें जिसका सर्कुलेशन एयर और AHU टोटली सेपरेट हो दूसरे अस्पताल से। इसी क्राइटेरिया पे ये सब जब कोविड वार्ड्स बन रहे हैं, इसी क्राइटेरिया पे कोविड के केयर सेंटर्स बन रहे हैं जो कि अलग ही ब्लॉक होता है। तो ये डॉक्टर सेठ, मतलब ये अभी नहीं कह सकते कि गर्मी से ये वायरस मर जाता है, मतलब 45 डिग्री हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। सो जो हिस्टोरिकली दूसरे वायरस थे, जो सार्स वायरस था, वो देखा गया था कि हाई टेम्परेचर्स पे मर जाता है, बट ये जो SARS-CoV-2 नया वायरस है, टोटली न्यू वायरस है, ये हाइपोथेसिस में हम सोचते हैं कि शायद 40 और 45 डिग्री के ऊपर ये मर जाएगा, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई अभी कोई एविडेंस नहीं है, और ये एक होपफुल थिंकिंग है रादर देन। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जैसे देखिए अब सऊदी अरेबिया में तो काफी गर्मी चल रही है, बट वहां पे ये वायरस पनक रहा है, चल रहा है, लोग इन्फेक्ट होते जा रहे हैं, रोज नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे साउथ में केरला में ह्यूमिडिटी चाहे है भी, बट वहां पे यहाँ से 10 डिग्री ज्यादा ही गर्मी है, तभी भी वायरस वहां पे है। सो आई थिंक कि हम इसी उम्मीद में बैठे हैं, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा टेम्परेचर तो वायरस मर जाएगा। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल। इन्हीं चीजों के होप में तो हम आगे की जिंदगी को देख रहे हैं। जी जी। तो डॉक्टर पूनम, जैसा डॉक्टर सेठ ने बताया, अब ये AC वाली हवा अगर कॉमन होती है तो वो वाला है, तो क्या हवा से भी फैलता है? ये सवाल लोगों के मन में आता है, भाई AC वाली हवा से फैलता है, फिर क्या नॉर्मल हवा से भी फैल जाएगा? नहीं, तो 2-3 चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। देखिए, अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, लोग 200-300 पेशेंट्स या हॉस्पिटल्स को ले लेके कुछ स्टडीज कर रहे हैं, और स्टडीज हम सब फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में वो हम लोग को आती रहती हैं। तो 2-3 चीज है। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्टर सेठ ने बोला कि 6 फीट का तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि 6 फीट तक ये देखा गया था पहले कि भाई ड्रॉपलेट आपका आ सकता है एक इन्फेक्टेड पेशेंट से, और आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। पर कई स्टडीज आ रही हैं, वो कहती हैं कि जहां पे आपके कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अस्पतालों में, जो आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, उनका जो है ट्रांसमिशन हो सकता है थोड़ा और भी 6 फीट से ज़्यादा भी हो, बट ये सब स्टडीज हैं। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोग को। उसमें एक्चुअली कोई चाइनीज ग्रुप ने ही स्टडी किया था, और उन्होंने ये कहा कि आपके घर में AC है, आप चलाइए, पर 2-3 बार दिन में, एक्चुअली उन्होंने लिखा था हर घंटे, बट अगर हर घंटे नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे में अपने खिड़की दरवाजे खोल दें। अच्छा, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी एक, कि अगर आप AC भी चला रहे हैं, जैसे डॉक्टर सेठ कह रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे, पर आप अपने थोड़ा वेंटिलेट करिए अपने घर को, थोड़ा खिड़की और दरवाजे। एक्चुअली उस स्टडी में लिखा था कि आप हर घंटे अपनी खिड़कियां खोलें। तो आप अगर अपार्टमेंट्स में हैं तो आप खोल सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट घर में हैं तो थोड़ा वेंटिलेशन कर सकते हैं। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो एंट्रैप्ड ही ना रह जाए। पर ये कहना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह या ऑक्सीजन की तरह एयर में है, वो ऐसी स्टडीज नहीं है। हाँ, कई अस्पतालों में अमेरिका में स्पेशली ये बताया गया कि कोविड वार्ड्स में जो है, कोविड वार्ड्स जो स्पेशल जिनकी एयर हैंडलिंग यूनिट्स और हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, और उसी बेसिस पे हम पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, वहां देखा गया है कि इवन एक स्टडी आई कि जो ICU के फ्लोर्स में जूतों के साथ भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं, पर मतलब लेकिन अभी निकल के आ रही हैं जी जी कि आप 6 हाँ, तो अभी ये सब निकल के आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जितना बचाव कर सकेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। मतलब जैसा आपने कहा कि AC के साथ खिड़की खोल दीजिए तो बेहतर होगा। हमारे साथ डॉक्टर पूनम, डॉक्टर सेठ, बहुत ही खास मेहमान एक और जुड़ रहे हैं, अभिषेक प्रकाश जी, DM हैं लखनऊ के, और सवाल घर घर के की हम बात कर रहे हैं, जो घर घर में छोटे छोटे सवाल उठ रहे हैं, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। DM साहब, अभिषेक जी, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, जो आम लोगों के हैं। मसलन अब जैसे अब इस वाले लॉकडाउन में और कई जगह सीलिंग में लोग हैं, हॉटस्पॉट में लोग हैं,
और मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं, लैपटॉप पे डिपेंडेंट हैं, अब वो खराब हो जाए तो क्या क्या करें? मतलब अभी तो अलाउड नहीं है आना जाना कहीं, क्या उसके लिए कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, जो लॉकडाउन का ये चरण है जो कि 3 मई तक रहेगा, इस चरण और पुराने चरण में एक चीज बहुत स्पष्ट सभी को होनी चाहिए और आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि कोई अंतर नहीं है। अच्छा। होम डिलीवरी के माध्यम से ही लोगों के घरों तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इनको पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है। नंबर एक चीज ये जानने की है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे हॉटस्पॉट के सील्ड एरियाज हैं ये जीरो मूवमेंट एरियाज हैं, अर्थात इसमें हमने त्रिस्तरीय सीलिंग भी की गई है, वो फिजिकल बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटीज भी लगाई गई हैं और यहाँ पर सुबह और शाम के टाइम स्लॉट्स फिक्स किए गए हैं जिसके अंतर्गत दूध, फल, सब्जी और ड्राई राशन लोगों के घर तक पहुंचे हैं। जी वो तो पहुंच रहा है। लखनऊ में एज ए स्ट्रेटजी हम अपने हॉटस्पॉट एरियाज में 100% हर घर में जाकर के सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करा रहे हैं। सारे हॉटस्पॉट्स के एरियाज का बाहर से भी और अंदर से भी सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। एंड थर्डली, हर घर की हम टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग भी करा रहे हैं ताकि अगर कोई कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति, अगर हमें ऐसा लग रहा है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टीम्स वहां जा रही हैं तो उनकी हम एग्रेसिव सैंपलिंग भी करा रहे हैं ताकि जिसको आप ये तो बचाव वाली बात हो गई डीएम साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटी चीजें, अब जैसे रिपेयर सर्विस अगर चाहिए मोबाइल की, लैपटॉप की, तो क्या अभी 3 मई तक इंतजार किया जाए और कोई चारा नहीं है? देखिए, रिपेयर सर्विसेज के ऊपर तो अगर अनलेस अदरवाइज बहुत ही एसेंशियल चीज ना हो तो लोग उन चीजों को अगर अवॉइड कर सकें तो यही बेहतर स्ट्रेटजी होगी। नहीं, लेकिन अगर कोई हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहे, हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहे, है, हॉटस्पॉट के बाहर जो लोग हैं वो लोग भी फंस रहे हैं ना हर चीज में, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा हुआ है और हम लोग की कोशिश यही हो रही है कि ऐसे इसेंशियल चीजों को जिनके बिना आप ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने मोबाइल्स की बात करी या लैपटॉप की बात करी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होम डिलीवरी चेन के अंतर्गत हम इन्हें कैसे इंटीग्रेट कर सकें। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने लॉकडाउन के एरियाज में इन जनरल, जो हमारा पूरा जनपद लॉकडाउन में है, इसमें जीरो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए लोगों से अपील की गई है। हाँ। और जीरो वेहिकुलर मूवमेंट के अंतर्गत ये भी है कि कोई व्यक्ति को अगर मानिए कोई एसेंशियल सर्विस परचेज करने के लिए या लेने के लिए निकलना ही पड़ रहा है तो वो अकेले पैदल भी जाकर के इन जो राशन की दुकान या जो हमारी दूध, फल, सब्जी की दुकान या दवा की दुकान है, यहाँ से जाकर के पैदल ही अकेले जाकर के लेकर के आए। तो ये व्यवस्था अभी की वर्तमान की है। अच्छा, ये मोबाइल की बात हो रही, डॉक्टर सेठ हमारे साथ हैं। डॉक्टर सेठ, ये फोन से भी कोरोना हो सकता है क्या? फोन के जरिए? देखिए, जहां पे किसी की कॉफिंग हो या किसी का हाथ लगे जिस पे कोरोना हो तो हर चीज पे कोरोना पहुंच सकता है और कुछ घंटे तक रह सकता है। अच्छा। हमें ये समझ के और मान के चलना है, जिस तरह की हम टेबल पे बैठे हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इनको हमें रिपीटेडली और रेगुलरली सैनिटाइजर से साफ करना है। तो मैं ये घड़ी को और फोन को भी रेगुलरली सैनिटाइजर से साफ करते रहता हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में है, मुझे कोरोना नहीं है तो ठीक है, बट मैंने इसको यहाँ पे रख दिया आज, और अगर इस सरफेस पे किसी वजह से किसी को कोरोना वायरस था तो वो इस फोन से चिपक सकता है। वैसे ही आपने सुना होगा कि हमारे फोन माने जाते हैं सबसे डर्टीएस्ट ऑब्जेक्ट्स, और इस पे जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं एक स्वैब में, वो हमारे दूसरे कई जो डेली लाइफ की हम गंदी चीजें समझते हैं उससे ज्यादा गंदा हमारा फोन होता है। तो हमें हर चीज, अगर हम हाथ साफ कर रहे हैं उसी तरह रेगुलरली फोन को साफ करें, स्विच बोर्ड, अपने कंप्यूटर को साफ करें, अपने आईपैड को साफ करें, टेबल को साफ करें, चेयर के हैंड्स को साफ करें, इवन घड़ी तक को साफ रखें, और एटलीस्ट दिन में 2 बार इनको अच्छी तरह सैनिटाइजर या अल्कोहल स्वैब से क्लीन करें। तो डीएम साहब, ये आप कह रहे हैं कि जो मोबाइल रिपेयर वगैरह है, इसको एसेंशियल सर्विसेज के उसमें चेन में अगर लाया जाए तो ये बात हो सकती है। अब जैसे ये गैजेट्स की बात हो गई। अब इस गर्मी में एसी छोड़िए, पंखे की बात है, अगर किसी का पंखा खराब हो गया, अब इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये क्या इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये लोग भी, इनको कोई पास वास मिल सकता है, ऐसा कुछ सोच रही है सरकार, या 3 महीने के बाद ही होगा? नहीं, देखिए, इसमें 2
वर्गों में अगर चीज़ों को हम लेकर के चलें तो समझने में सुविधा रहेगी। पहला तो जो हमारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इन मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के लिए लखनऊ में एसेंशियल सर्विसेज में हमने लिफ्ट्स को शामिल किया हुआ है, क्योंकि लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो बुजुर्ग लोग हैं या जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा या बच्चे हैं उनके द्वारा अनिवार्य रूप से यूज़ किया ही जाता है, या जो प्रेग्नेंट वहाँ पे विमेन हैं इन लोग के द्वारा। तो इन चीज़ों को ऑलरेडी पासेस जारी किए गए हैं। अच्छा। जो लिफ्ट के ऑपरेटर्स हैं इस प्रकार से, या जो क्षेत्रवार जो लोग इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल गैजेट्स जैसे कि आपका फ्रिज रहा हो या दवाई की दुकानों में फ्रिज की अनिवार्यता रहती है, वहाँ पे कुछ ऐसे मेडिसिन या चीज़ें रहती हैं जिनको आप रेफ्रिजरेटेड ही रखते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में कुछ लोगों के पासेस ऑलरेडी जारी किए गए हैं। तो अगर मानिए कहीं इमरजेंसी के केस में अगर कांटेक्ट करना पड़ता है तो ये वहाँ के अपने लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के माध्यम से ये उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। ऐसे लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार से हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से भी ऐसी कोई सूचना लोगों को प्राप्त करनी है तो वो सूचना उसके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर पूनम, बात हो रही थी फोन की, ये दरवाजे के हैंडल ये भी बताया जा रहा है इनसे भी बच के रहना है। अब ये कौन कौन से दरवाजे के हैंडल कहाँ साफ करते फिरे हैं, कैसे करें? नहीं तो देखिए वही बात है कि हम पैरानॉइड नहीं हो सकते कि अगर हम ये एक्चुअली चीज अगर आप घर के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पे अगर एक कोई सस्पेक्ट है, सपोज किसी का जो लैब से पॉजिटिव एक कोरोना वायरस या कोई पेशेंट है जो कि क्वारंटाइन में है, या कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनका किसी पॉजिटिव से कांटेक्ट हुआ, वो सब अगर आपके घर में वो हैं तब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपको उनको हो सकता है कि अलग बाथरूम भी यूज कर लें अगर 2 बाथरूम है, नहीं तो 6-7 फीट की दूरी में जो भी केयर टेकर हैं वो वहां से बात करें, या जो उनके यूटेंसिल्स हैं वो अलग रखें। फिर ऐसे केस में आपको अपने जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो लकड़ी के हों चाहे वो स्टेनलेस स्टील के हों, आप जितने भी आपके अल्कोहल रब हैं या जो भी आपके सैनिटाइजर हैं आप उनसे साफ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, ग्रोसरी लेने गए, आए और आप सब जगह साफ करने लगे, नहीं, सबसे पहले तो आप अपने आप को साफ करेंगे। आप अपने आप को 20 सेकंड के लिए प्रॉपरली हाथ साफ करेंगे और फिर जैसे हमने बताया अगर कुछ सामान लाए हैं वो साफ करेंगे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो मतलब ये आप दिमाग में रखिए कि हम गंदे हाथ लेके कहीं ना टच करें। अब जैसे टेलीफोन्स हैं, टेलीफोन्स डेफिनेटली क्लीन नहीं है, तो हम लोग भी जैसे अस्पताल में रोज आ रहे हैं, मैं भी अपने पास सैनिटाइजर रखती हूँ और जब मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ या टेलीफोन पे काम करती हूँ मैं एक टिश्यू में लेकर उसको साफ करती रहती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास भी लोग हैं। तो थोड़ा सा जस्ट केयरफुल रहिए। और एक और चीज मैं जो कहना चाहूंगी कि ये तो मेडिकल वॉर टाइम है, दिस इज अ मेडिकल वॉर टाइम, तो आपको अपनी लाइफ प्रायोरिटाइज करनी है। आपको गवर्नमेंट की सहायता करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट बहुत कर रहा है, मतलब हम लोग ICMR है, गवर्नमेंट है, इतना काम चल रहा है कि आप लोग अपने घर में बैठे हुए वो चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर आपका मोबाइल फोन टूट रहा है या कंप्यूटर टूट रहा है, आप अपने पड़ोसी से, कम्युनिटी से, कहीं से भी आप जा सकते हैं उनके पास और किसी को फोन करना है या अस्पताल जाना है कर सकते हैं। बट लाइफ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट की सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये लग्जूरियस थॉट सोच रहे हैं घर पे बैठ के, पर हम लोग जो अस्पताल में है या जो गवर्नमेंट है, ICMR, सब लोग 24/7 काम कर रहे हैं। तो ये लग्जूरियस थॉट्स हैं कि अगर ये हो गया तो आप प्रायोरिटाइज करिए अपने लाइफ को। हाँ, अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपकी कोई मेडिसिन पड़ी हुई है आपके फ्रिज में, अगर वो खराब हो गया तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना है, आप अपने कम्युनिटी में जो आपका RW है उनको बताइए। तो ऐसे प्रायोरिटाइज करिए। अब मतलब टेलीफोन तो हमारे यहाँ 40 साल पहले थी भी नहीं, तो क्या प्रायोरिटी है और क्या नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रायोरिटाइज। ये मेडिकल वॉर टाइम है, इट्स एक्चुअली अ मेडिकल वॉर टाइम, जिसमें एक जो एनिमी है वो अनसीन है। तो अब गवर्नमेंट या मेडिकल कम्युनिटी या फ्रेटर्निटी कितना कुछ करेंगे, हम लोग सब कर रहे हैं, पर आई थिंक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब सिटीजन्स की कि आप हम लोग की हेल्प करें, आप प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमको क्या मांगनी चाहिए। घर पे बैठे बैठे आप ये सोचें, अदरवाइज तो कुछ भी मांग सकते हैं और वो कैसे गवर्नमेंट देगी। लॉकडाउन डेफिनेटली है, इसी वजह से हमारा
अगर आप और सब देशों को देखें तो हम लोग तो बहुत बेहतर हैं। इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे जी, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने इतना हाँ, मतलब रोबस्ट जो सवाल हैं उनको देखें कि अगर दिक्कत जो है उस दिक्कत से वाकई जीवन चलना ही मुश्किल हो रहा है तब वो प्रायोरिटी में आती है। बाकी अभी आप कम से कम तीन तारीख का तो इंतजार करें। एक आखिरी सवाल डीएम साहब आपसे, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं और ये सारे काम जो हो रहे हैं आप लोगों की वजह से ही हो रहे हैं। ये तो हो गई घर के अंदर आने जाने की बात। जब बाहर जो निकल पा रहे हैं जो लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, मीडिया से हैं या डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं या डिलीवरी वाले हैं, अब उनकी जब गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है तो वो वाली रिपेयर्स के लिए कोई इंतजाम है? कैसे किया जाए, कोई तरीका है? देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल कम्युनिटी किचन के एग्जाम्पल से कोरिलेट करके आपको दूंगा। अगर आप लखनऊ का एग्जाम्पल लें तो हम लोग के यहाँ 15 कम्युनिटी किचन्स चल रही हैं जिसके माध्यम से डेली हमारे नीडी जो लोग हैं, गरीब हैं या वैसे लोग हैं जो कि जिनके लाइफ स्टाइल और उनकी डेली की अर्जन होता था, पैसे डेली वो वर्क करके लेते थे और वो बंद हो गया, तो हम कम्युनिटी किचन के माध्यम से उनके पास भोजन भी पहुंचा रहे हैं और ड्राई राशंस भी उन परिवारों को पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे आइडेंटिफाइड डिलीवरी बॉयज़ हैं और वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज की होम टू होम डिलीवरी करा रहे हैं। जी। ऐसे लोगों की सूची चिन्हित है एंड एरियाज आर आइडेंटिफाइड कि किन एरियाज में कौन से लोग वर्क कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सुविधा के लिए हम लोगों ने उन एरियाज में एक एक सर्विस स्टेशन को भी आइडेंटिफाई किया है विच इज ओनली ऑपरेशनल फॉर देम। जैसे कि मानिए कोई डिलीवरी में गाड़ी लगी हुई है, कोई हमारी वो खराब हो गई तो उसके लिए वो खास सर्विस स्टेशन है, एसेंशियल डिपार्टमेंट। हाँ जी, वो खास सर्विस स्टेशन पिन पॉइंटेड उन्हीं पास या उन्हीं गाड़ियों के लिए ऑथराइज्ड है जिनकी ये सर्विसेज के रुकने के कारण कोई दिक्कत आ रही है। तो ये व्यवस्था एक सुनिश्चित की गई है। जी। तो आखिरी सवाल डॉक्टर सेठ, हमने कॉमन हवा की बात की, एसी की बात की, एक कॉमन पानी वाला सवाल है। कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में हैं स्विमिंग पूल, हालांकि बंद कर दिए गए कई जगह। ये स्विमिंग अभी तो अवॉइड किया जाए ना, अभी सोचा भी ना जाए इस तरह की, जैसे डॉक्टर पूनम कह रही हैं, इन सबको भूल जाइए, ये जब ठीक होगी दुनिया तब देखेंगे। एब्सोल्युटली, हमें सोशल आइसोलेशन, लॉकडाउन सोचिए कि हमारे ऊपर एक देन है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं। हमें इस टाइम पे लग्जरीज और किस तरह अच्छी तरह से घूमे फिरे या टाइम पास करें जिसमें कि हम अपने आप को, ये सब हमें नहीं सोचना। ये सोचना है कि बाहर में एक एनिमी घूम रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, वो एक एनिमी की तरह है और हमें घर के अंदर रखना है उस एनिमी से बचने के लिए। ये टाइम गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मैं डॉक्टर पूनम से बिल्कुल एग्री करता हूँ। गवर्नमेंट ने जितना किया है उसी वजह से हम अभी बचे हुए हैं, उसी वजह से हम आपस से एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, वरना तो इतना हाहाकार मच जाता है इस देश में कि इतने लोग बीमार हो जाते, इतने लोग मर जाते कि हमें इन सब बातों का करने का टाइम ही नहीं रहता। जी, तो अब हम जो कंफर्टेबल सिचुएशन में बनाए रखें, थोड़ी सी और हार्डशिप है, अब 100% कंप्लायंस करें। जो 3 हफ्ते और दिए गए हैं उसमें अगर 100% हम कंप्लायंस कर लेंगे तो सोचिए कि जान भी रहेगी और जहां भी रहेगा और सब कोई धीरे धीरे एक फ्यूचर की होप जो है वो सही माने में आ जाएगी। तो प्लीज हर एक से विनती है कि जरूर पालन करें, गवर्नमेंट का साथ दें। ये एक जंग चली हुई है जिसमें हमें जीतना ही है गवर्नमेंट के साथ देके। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठ, डॉक्टर पूनम आपका और अभिषेक प्रकाश जी आपका भी। आप लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल थे जो बड़े हो गए हैं लोगों के लिए, इसलिए हमने आपके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि जब शत्रु अदृश्य हो तो छिपने में ही बचाव है। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।